हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक थॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो थॉट है वो है कि आपका कोई भी कंपनी का अगर आपका पी कम है, लो पी है और उसके साथ उसका ग्रोथ भी कम है, तो मेरे हिसाब से एक डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है शेयर मार्केट का। और डेंजरस नहीं, डेडली कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई भी बिजनेस का, अगर आप देखेंगे एक बिजनेस का आपको पी मिल रहा है, 12-13 का पी मिल रहा है, तो आपको ऊपर ऊपर देख के लग सकता है कि बहुत ही बढ़िया है। 12-13 में एक पी में एक बिजनेस आपको मिल रहा है तो बहुत ही सस्ता है। लेकिन आपको सिर्फ सस्ता देखना नहीं है, इसका जो और एक साइड है, आप कोई भी सिक्के का दो पहलू होता है। आप सिर्फ एक साइड देख रहे हो कि आपका पी 12-13 है, बहुत सस्ता है, लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। दूसरा साइड पे आप देखेंगे इसका पी जरूर कम होगा। अगर इसका ग्रोथ कम नहीं होता तो इसका पी इतना कम नहीं होता है। तो अगर आप देखेंगे कोई भी, जैसे आपको देखेंगे साई सिल्क कला मंदिर, इसका अगर आप देखेंगे ग्रोथ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। पहले 18-20% से ग्रो कर रहा था, अब ये 13% में आ चुका है और उसका पी देखेंगे 12-15 का पी है। तो आपको देख के लग सकता है बहुत सस्ता है, लेकिन इतना ईजी नहीं है, क्योंकि ये लोग अपना ग्रोथ धीरे धीरे नीचे आ रहा है, उसके साथ पी भी नीचे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एक सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है। इस तरह का शेयर से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। आपको किस तरह का शेयर में रखना, आपके पास रखना चाहिए कि जिसका बहुत ही ग्रोथ अच्छा है, उसके साथ पी कम है। ये सिचुएशन कब होता है? सपोज आप देखेंगे कोई भी बिजनेस का पी भी हाई है लेकिन उसके साथ ग्रोथ भी हाई है। अगर आप देखेंगे रिजल्ट आउट होने के बाद उसका नेट प्रॉफिट इतना रेट से बढ़ता है कि उसको पी डाउन कर देता है। आपका पी क्या होता है? पी होता है आपका टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। अगर आपका नेट प्रॉफिट यानी जो नीचे का पार्ट है, जो डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाए, वो अच्छे लेवल से बढ़ जाए, तो ये क्या करेगा? ये आपका पी को घटा देगा। बहुत सारे कंपनी है जो इस तरह का रिजल्ट शो करता है, इस तरह का रिजल्ट पब्लिश करता है। आपको उस तरह का कंपनी को देखना चाहिए। जैसे आप देखेंगे आपका V2 रिटेल मोटा मोटी 50-60% का जो आपका गाइडेंस देता है और 60-70% से ग्रो करता है। तो देखेंगे वो इतना नेट प्रॉफिट बनाते हैं कि उसका वैल्यूएशन, अगर आप देखेंगे रिजल्ट आउट होने के बाद उसका वैल्यूएशन नीचे आ जाते हैं, तो आपको फिर से इसका पी रिलेट होने का चांस बन जाते हैं। तो एक बात है। अगर आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स, अभी वो जो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से आप गिरा पड़ा है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो रिजल्ट जब आउट हुआ था उसका भी जो तब करंट पी था आपका देखेंगे 35-40 का था, लेकिन जब रिजल्ट आया उसका नेट प्रॉफिट जब बढ़ गया तो उसका पी नीचे 30 के नीचे आ गया था, क्योंकि वो अपना पी घटा रहा है नेट प्रॉफिट को बढ़ा के। इस तरह का बिजनेस मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो आपका पी भी कम है और ग्रोथ भी कम है, इस तरह का बिजनेस से आपको हमेशा दूरी बरकरार रखना चाहिए। तो ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।